बोर्डमास बोर्डमास बोर्डमास, ये चीज़ देख करके विद्यार्थी इतना डर जाते हैं, बहुत सारा विद्यार्थी इससे भागना चाहते हैं, हमेशा दूर होना चाहते हैं। तो इस तरीके का सवाल जब भी आता है वो इतना डरे हुए रहते हैं कि इससे भागना शुरू कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए एकदम समस्या का हल लेकर के आए हैं। आपको इस चीज़ से डर नहीं लगेगा और आपको इससे क्या होगा, प्यार हो जाएगा। तो देखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सजा करके हम यहाँ पर बनाए हैं और एक एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट को आपको बताया है ताकि आप अच्छे से समझ में आपको आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, यदि आप गणित को मजबूत करना चाहते हैं तो बोर्डमास आपको आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि विद्यार्थी इससे भागना शुरू कर देते हैं। जब भी यह सवाल, बोर्डमास का सवाल आता है तो बहुत लोग वहाँ पर मुंह फेर लेते हैं ताकि उसको अपना गुरु जो अपना कोचिंग में उसका जो टीचर है उसको किसी भी तरह का सवाल इससे संबंधित नहीं पूछे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाएगा। तो मैं आपको दावा के साथ इसमें कह सकता हूँ, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, चुपके से एक रूम में बैठ करके कहीं कोना में मोबाइल में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आपको कोई देखने वाला नहीं है। बहुत से क्या होता है, बहुत से विद्यार्थी शर्माने लगते हैं कि अभी हम इतना बड़ा उम्र में, इतना बड़ा क्लास में चले गए हैं, क्लास 10th में चले गए हैं, 8th में चले गए हैं, इंटर में चले गए हैं, तो अभी हम बोर्डमास सीखेंगे। तो बहुत लोग शर्म के मारे और भी बोर्डमास से दूरी बना लेते हैं और वह जो है गणित को मजबूत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको गणित को मजबूत करना है तो बोर्डमास के सवाल को हल करना ही पड़ेगा, उसको समझना ही पड़ेगा किसी भी स्थिति में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा डिजाइन किया गया, देखिए बोर्डमास का रूल। जो बोर्डमास है एक छोटा सा फॉर्म है, इसका जो बड़ा रूप होता है ये होता है इस तरीके से। ठीक है ना, बड़ा रूप बोर्डमास का ये होता है। तो इसको पहले समझना जरूरी है। यदि आप चाहें तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, आपके मोबाइल में रहेगा, आप कभी भी खोल करके देख सकते हैं। जब भी आप बोर्डमास के सवाल को हल करिएगा या किसी भी चैप्टर के सवाल को बनाइएगा तो इस चीज़ का जब आप स्क्रीनशॉट रखेंगे तो वहाँ पर बार बार इसका जब अभ्यास करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो सबसे पहला जो काम करना है वो आपको करना है क्या, ब्रैकेट का, B4 ब्रैकेट, यानी कि बी का काम करना। B4 क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, है ना। कोष्ठक में भी आपको 3 प्रकार का कोष्ठक होता है, जिसमें देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं, अंदर वाले को बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, जिसको कि हिंदी में छोटी कोष्ठक कहते हैं। और ये जो बीच में है आपको, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, मझली कोष्ठक कहते हैं। और सबसे बाहर में जो इस तरीके से दिया हुआ है इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, यानी कि बड़ी कोष्ठक। ठीक है, इसके बाद जो क्रिया करना पड़ता है ऑफ का, ओ का करना पड़ता है, ओ से होता है ऑफ, ऑफ का हिंदी होता है का मतलब गुणा का चिन्ह आपको लगाना है। ठीक है ना। इसके बाद है डी से होता है डिवाइड या डिवीजन, जिसको बोलते हैं, है ना। इसका हिंदी होता है भागा, भागा का चिन्ह आपको इस तरीके का होता है। इसके बाद एम का क्रिया करते हैं, एम मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हिंदी में कहते हैं गुणा, गुणा का चिन्ह इस तरीके का होता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ए फोर होता है क्या, एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़। और लास्ट में आखिरी में आपको क्रिया करना है प्यारे बच्चों, आपको आखिरी में क्रिया करना है घटाओ, यानी कि सब्ट्रैक्शन का क्रिया करना है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेकर के रखिए। तो चलिए सवाल के द्वारा इसको समझते हैं और बनाते हैं सवाल को, ताकि प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक एक करके यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहला जो सवाल आपका दिया हुआ यहाँ पर 7 गुना में 8 दिया हुआ, ठीक है ना। 7 गुना 8 भागा 4 जोड़ में 2। पहला नंबर का सवाल बहुत इजी है। उसके बाद थोड़ा सा टफ करते गया सवाल का, लेवल को आगे हम बढ़ाते गए हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आपका 1 नंबर का है यहाँ पर लिखते हैं, सात गुना 8 भागा में 4 और जोड़ है 2। इसका आंसर हम लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो आप खुद से यहाँ पर बताइए कि सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए कि सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह का चिन्ह आपको मिला है, गुणा है, भाग है और जोड़ है। तो आपको इन तीनों चिन्ह में सबसे पहले भागा का क्रिया करना है ना, भाग का क्रिया करना है, इसके बाद गुणा का, इसके बाद जोड़ का क्रिया करना है। तो यहाँ पर बाकी चीज़ को जैसा का वैसा लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 गुणा के चिन्ह दिए, 8 में 4 से भाग दे रहे हैं, मतलब ये होगा कि 8 में 4 से कितने बार में भाग लग जाएगा, 2 बार में भाग लग जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए 8 में क्या कर रहे हैं, 4 से भाग देंगे ऐसे। ठीक है, तो 4 गुना 8 2 बार में लगा, ये पूरा कट गया, पूरा कट गया, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी भागा के रूप में रहेगा 8 को ऊपर लिखेंगे, 4 को नीचे लिखेंगे, है ना। ऐसे काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा के बाद क्या आएगा, इन दोनों का क्रिया करने के बाद यहाँ 2 आएगा और प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस देंगे। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ दे करके 2 देंगे। ठीक है,
सॉरी, चलिए इसके बाद करना है आपको क्या, ये 7 को 2 से गुना कर देना है। 7 को क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, ठीक है ना। 2 से जब गुना करेंगे 7 दूना कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। 7 दूना कितना होता है, 14। तो यहाँ पर लिखेंगे 14, 14 इस तरह से हो जाएगा, और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, और 2 है 2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए गुना का भी क्रिया हो गया, गुना का जब क्रिया हो गया तो आपको क्या करना है, जोड़ का क्रिया करेंगे। 14 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 16 इस सवाल का देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना लिए हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है, ठीक है। अब दूसरे नंबर का सवाल का थोड़ा सा लेवल ऊपर लेवल का, टफ लेवल का है, इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 60 भागा 5 गुना 16 घटा 8 भागा 2 फिर में भाग 3। ये आपका सवाल है, सवाल को लिख लिया गया है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो आपको बताए थे कि सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। तो इस सवाल में हम लोग को करना क्या है, देखिए इस तरीके का सवाल है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट के क्रिया करेंगे, मतलब कोष्टक का काम को ख़त्म करेंगे। तो कोष्टक का क्रिया करेंगे, बाकी जो चीज़ जैसा है उसको वैसा लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर 60 है, 60 देंगे भागा 4, सॉरी भाग में 5 गुना, यहाँ पर देखिए कोष्टक के अंदर में क्या है, 16 घटा में 8 भाग 2। तो अभी कोष्टक रहेगा, चूँकि 2 स्टेप इसका करना पड़ेगा। 16 घटा में 8 में से 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 4 बार में लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर कोष्टक बंद, भाग में 3। देखिए जब तक कोष्टक का काम पूरा नहीं हो जाता है, कोष्टक नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है ना, कोष्टक को नहीं हटाया जा सकता है। तो ये फिर क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। 60 भागा 5 गुना 5, सॉरी गुना, यहाँ पर 16 घटा 4 है तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। जब इसका अंदर का काम खत्म हो गया, क्रिया खत्म हो गया हर तरह के चिन्ह का, तो अब कोष्टक क्या होगा, अपने आप स्वतः ही हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है तो भाग लगाएंगे, भाग का चिन्ह देकर के 3 है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए करना क्या है आप लोगों को, इसके बाद आपको करना है 60 भागा 5 है तो कितने बार में लगेगा, 12 है ना, 12 पंचे 60 होता है, 12 बार में लगेगा। गुना में इस 12 में से 3 से भाग दे रहा है तो कितने बार में लगेगा, देखिए 4 बार में, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब क्या बचा, 12 गुना 4 बचा है, तो 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौके होता है कितना, 48। देखिए इस सवाल का आंसर कितना छोटा रूप में आ गया है, इसमें इसका आंसर आ गया 48। मतलब इतना बड़ा सवाल को हल करने के बाद इतना छोटा सा आंसर आता है, ठीक है। तो अब चलिए तीसरा नंबर सवाल को भी हल करके समझ लेते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तीसरा नंबर का सवाल का सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। सवाल आप लोग को दिया हुआ है 35 घटा 4 फिर से गुना 2 गुना 10 भाग में 5 जोड़ 13। ये आपका सवाल है। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी मिस करते हैं, कैसे मिस करते हैं आपको अभी बता रहे हैं। देखिए आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर क्या क्या चिन्ह है और ब्रैकेट है कि नहीं है, कोष्टक है कि नहीं। कोष्टक नहीं है तो अब चिन्ह है, तो चिन्ह क्या क्या, चिन्ह हर तरह का, गुणा का भी है, घटा का, भाग का और जोड़ का भी। तो इन चारों चिन्ह में सबसे पहले आपको क्रिया करना है भाग का। तो कहने का मतलब जहाँ भाग है उसका क्रिया करेंगे, बाकी जो चीज़ है उसको सेम वैसा ही नीचे लिखते चलिए। 35 घटा 4 गुना 2। अब यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, लेकिन क्या करना है आपको, इस 10 में से 5 से भाग देना है। कितनी बार में लगेगा, देखिए 10 में 5 से भाग देंगे मतलब 5 से कटाएंगे, कितना बार में, 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बदले क्रिया होने के बाद यहाँ पर आएगा सिर्फ 2, ठीक है ना, सिर्फ 2 आया। उसके बाद प्लस में 13 है तो प्लस में 13 लिखेंगे, घटा 35 घटा, इन सभी को आपस में गुना करना है, ठीक है ना, सभी आपस में गुना। चूँकि यहाँ पर 2 बार गुना का चिन्ह है तो 2 दूना 4, 4 गुना 4 करेंगे 16, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ठीक है, जोड़ में 13। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, आपको बताए थे कि जब गुना का क्रिया हो जाता है तो बचता है क्या, जोड़ और घटा का।
इन दोनों में से सबसे पहले जोड़ का क्रिया आपको करना है। तो 13 में 35 जोड़ेंगे, क्योंकि 35 के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। 13 में 35 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 और 13 क्या होगा, यह देखिए 3 5 8 हो गया, और 1 और 3 4 हो गया, 48 हो गया। घटा क्या है, 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे, ठीक है ना, 16 लिख दिए। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर इसको घटा लेंगे। जब इसको घटाएंगे क्या होगा, 48 में 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 में 6 घटा तो 2, और 4 में 1 घटा तो 3, ये हो गया कितना, 32। इस सवाल का जो आंसर आया प्यारे बच्चों वो आया 32। बहुत ही आसान तरीके से निकल गया है। अब चौथे नंबर का सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि भिन्न के रूप में है, और इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सवाल को सबसे पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्या है, 1/3 गुना 2/4 भागा 7/4 भागा 3। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ लिख सकते हैं, इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। इसको भी भिन्न के रूप में कर देते हैं, क्योंकि सभी भिन्न के रूप में है, इसको भी क्या करेंगे, भिन्न के रूप में कर देंगे। आपको क्या करना है, देखिए जहाँ जहाँ भाग आपको दिख रहा है उसका क्रिया कर लेना। तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, 1/3 होगा। देखिए ये सब सवाल देखने में आपको बड़ा लग रहा है और अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बनाना आसान इसी को है। तो क्या करना है, इसको गुना का चिन्ह है तो गुना दीजिए, 2/4 है, 2/4 लिख देंगे। और क्या होगा, यहाँ जहाँ भागा का चिन्ह है, इसको क्या करेंगे, भाग को जब भिन्न का भाग के रूप में रहता है उसको क्या करते हैं, भाग का चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देते हैं। गुणा में जैसे परिवर्तित करेंगे होंगे क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो नीचे वाला संख्या है ये ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे, मतलब उल्टा करके भिन्न को लिखा जाता है। 4/7 होगा, 4/7। फिर यहाँ भाग का चिन्ह है तो इसको क्या करेंगे, गुणा देंगे, गुणा का चिन्ह देंगे। और 3/1 है तो क्या करेंगे, जैसे गुणा में परिवर्तित होगा, भागा का चिन्ह गुणा में परिवर्तित होगा तो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, सभी गुणा के रूप में आ गया है। अब हम लोग कर सकते हैं क्या, देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस में काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, जहाँ जहाँ कट सकता है काट देंगे। अब ऊपर में कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगा और नीचे में भी कोई संख्या किसी से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को आपस में गुना करेंगे। ऊपर वाले को जब आपस में गुना करेंगे, 1 गुना बचेगा 2, यहाँ पर बचा कितना, कुछ नहीं तो 1, फिर गुना का चिन्ह दे करके कितना है, 1, ठीक है। 3 गुना 1 गुना 7, फिर गुना में नीचे है 3। जब सभी को गुना करेंगे, 1 गुना 2 करेंगे 2 ही होगा, फिर सबको इससे गुना करेंगे 2 ही होगा। नीचे कितना होगा, 3 गुना 1 किए तो 3, 3 7 21, 21 कितना होगा, 63। तो इस सवाल का जो आंसर आया प्यारे बच्चों, इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 2/63। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बोर्डमास के नियम को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।